15 जून 2020 की रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब दूसरी तरफ लद्दाख की बर्फीली चोटियों में लाशें गिर रही थी। गालवान वैली ये एक ऐसी जगह है जहां रात का तापमान -18 डिग्री तक चला जाता है और जहां सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। वहां हमारे इंडियन सोल्जर्स अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सालों से लड़ाई चल रही थी, वो 15 जून 2020 को अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। 6 जून को एक मीटिंग होती है जिसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है कि दोनों तरफ से फौजी पीछे हटाए जाएंगे ताकि मामला ज्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन 15 जून की रात किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हे के बाद इंडिया और चाइना के बीच जो पिछले 45 सालों से कशीदगी चल रही थी, उसमें फिर से आग लग जाएगी। 15 जून की रात जब कर्नल बी संतोष बाबू अपने 16 जवानों के साथ पेट्रोल पॉइंट 14 की तरफ चल पड़े, उन्होंने देखा कि जहां चाइना की पोस्ट हट जानी चाहिए थी, वहां उल्टा नए बंकर्स खड़े हुए हैं। कर्नल संतोष बाबू ने जब एहतिजाज किया तो चाइनीज सोल्जर्स ने डंडों से उन पर तार लगी हुई थी। कर्नल बाबू और बाकी सिपाहियों पर हमला किया और इस हमले में हमारे कुछ जवान जख्मी हुए। लेकिन हिम्मत और ताकत दिखाकर इंडियन सोल्जर्स ने उस हमले का चाइनीज सोल्जर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 घंटे तक चली इस जंग में हमारे सोल्जर्स ने 45 चाइनीज सोल्जरों को मार गिराया। मगर अफसोस, इस जंग में कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान अपनी जिंदगी खो बैठे। और हाल ही में इस इंसिडेंट पर एक मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हुआ जिसमें ये सारा किस्सा एक्सप्लेन किया गया है। इस क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए। इंडिया ने कई सारी चाइनीज एप्स को बैन किया, मिलिट्री डेवलपमेंट बढ़ाई और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज किया। दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई ताकि फ्यूचर में ऐसे क्लैशेस दोबारा ना हो। गलवान वैली लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है। यह जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास में है। LAC एक इमेजिनरी बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन ग्राउंड पर क्लियर मार्क नहीं है। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच फुल स्केल वॉर हुई, तब चाइना ने लद्दाख के कुछ एरियाज पर अपना कंट्रोल बना लिया और इस जंग के बाद कोई परमानेंट बॉर्डर डिसाइड नहीं हुआ, इसीलिए LAC का कॉन्सेप्ट आया। तो जब भी गलवान का नाम आता है तो लोग सीधा 2020 के इंसिडेंट को याद करते हैं, लेकिन गलवान में असली जंग 1962 में हुई थी। ऐसी जंग जहां न बंकर्स थे और ना ही हैवी वेपन्स, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन सोल्जर्स ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि बॉर्डर पर एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग बन सकती है। यह क्लैश एक वार्निंग है कि डिप्लोमेसी और क्लियर बाउंड्रीज कितनी जरूरी होती है। एक बार फिर से हमारे इंडियन सोल्जर्स को सलाम।